जय हिंद दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। और जिसे एक संकर संकरण किसे कहते हैं, द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं और किस प्रकार से संकरण कराया जाता है, इन सब के बारे में हम डिटेल में आज चर्चा करने वाले हैं। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कोई इस टॉपिक का दूसरा लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये बोर्ड एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक संकर संकरण किसे कहते हैं या द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं, इनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है, संकरण की परिभाषा क्या होती है। तो संकरण की जो परिभाषा है, जब दो अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के बीच क्या कराया जाता है, निषेचन कराया जाता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। जब दो अलग अलग जीवों के लक्षणों के बीच क्या कराया जाता है, निषेचन कराया जाता है, तो इस क्रिया को संकरण कहते हैं। और इससे जो इस संकरण से जो संतान उत्पन्न होते हैं उन संतान को कहते हैं संकर या हाइब्रिड बोला जाता है, जिसे बहुत सारे जीवों में कराया जाता है। गाय भैंस में ये संकरण कराया जाता है अलग से। जैसे एक कोई बहुत दूध देने वाली गाय है और दूसरी एक गाय है जो बहुत हेल्दी बॉडी की है, तो इन दोनों को जब आपस में इन दोनों की जीव का संकरण करा दिया जाता है, तो इससे जो नया संतान उत्पन्न होता है वो उस संतान में इन दोनों जानवरों के गुण आ जाते हैं। जैसे वो दूध भी बहुत ज़्यादा देगी और बॉडी भी बहुत हेल्दी होगी। तो इस प्रकार से हर चीज़ में प्लांट में भी कराया जाता है। तो यहाँ पे हम प्लांट के बारे में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एक संकर संकरण किसे कहते हैं, इसकी डिफिनीशन को समझते हैं। उसके बाद कैसे संकरण कराया जाता है इसको समझेंगे। तो इसका परिभाषा जो है एक संकर संकरण का, जब एक जोड़ी या दो अलग अलग उपलक्षण वाले जीवों के बीच क्या कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो इस क्रिया को एक संकर संकरण कहते हैं। यानी जब एक लक्षण हम केवल लेंगे, एक लक्षण लेने का मतलब क्या है कि कोई एक बावना पौधा है और एक लंबा पौधा है, तो एक लक्षण हो गया। एक कौन सा हो गया, बावना पौधा एक लक्षण है और दूसरे पौधे का एक लक्षण ये है कि बहुत लंबा पौधा है। इन दोनों का संकरण कराएंगे तो उससे जो उसका संतान उत्पन्न होगा यानी कि नया पौधा जो उत्पन्न होगा वो किस प्रकार का होगा, इन्हीं के बारे में हम समझेंगे। तो चलिए इन्हीं का संकरण करा के हम लोग समझते हैं। तो हम उदाहरण में क्या लेंगे, एक लंबापन पौधा लेंगे और एक बावनापन पौधा लेंगे। यानी कि एक पौधा लंबा होगा, एक पौधा बावना होगा और इनका हम संकरण कराएंगे। जो लंबा पौधा होता है इसका जीन यानी कि गुणसूत्र जो होता है वो कैपिटल टी होता है और संकरण हमेशा जीन से ही कराया जाता है, उसके गुणसूत्र से। और जो बावना पौधा होता है इसका गुणसूत्र होता है स्मॉल टी। एक कैपिटल टी और स्मॉल टी का हम लोग संकरण कराएंगे। तो यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स के द्वारा हमें इन लक्षणों का हम संकरण कराते हैं। तो जैसे लंबा पौधे का जीन क्या है, कैपिटल टी है और बौने पौधे का जीन क्या है, स्मॉल टी यहाँ बौना पौधा का है। अब इन दोनों का हम संकरण करा के देखते हैं। तो जैसे हमारे पास इनका जो है इनके साथ संकरण कराएंगे, कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ अगर कराएंगे और इस बॉक्स में लिखेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। दूसरा फिर इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से संकरण कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी इसमें भी बनेगा। फिर इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ संकरण कराएंगे तो इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। और फिर इस कैपिटल टी का संकरण इस स्मॉल टी से कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। तो आप देख सकते हैं ये संकरण हो चुका है और इस संकरण में जितने भी पौधे बने हैं सब पौधे कैसे हैं, ये जो कैपिटल टी होता है और एक कैपिटल टी होता है। तो ये जो कैपिटल टी होता है ये भी लंबे पौधे को दर्शाता है और जो कैपिटल टी स्मॉल टी होता है ये भी लंबा पौधा को ही दर्शाता है। तो ये जितने भी पौधे बने हैं सब किस प्रकार के बने हैं, लंबे बने हैं। लेकिन लंबा पौधा में कौन से लंबे वाले हैं, इनका जीन क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला जीन है। और हमने संकरण किस प्रकार का कराया था, कैपिटल टी और स्मॉल टी का संकरण कराया था। तो अगर इनका रेशियो देखा जाए तो रेशियो कैसा है, सारे पौधे कैसे आए हैं, लंबे आए हैं। तो सभी पौधे लंबे आए तो 100% जो होंगे कैसे पौधे होंगे, लंबे पौधे ही होंगे।
अब हम द्विसंकर संकरण को चलिए समझते हैं, उनका संकरण फिर करा के देखेंगे। तो द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं? जब दो जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। यानी कि अब इस द्विसंकर संकरण में दो अलग अलग लक्षण लेंगे। इसमें हम पहले वाले में एक लक्षण लिए थे, एक लंबा पौधा एक बौना पौधा। तो द्विसंकर संकरण में हम दो प्रकार के लक्षण लेंगे और दोनों लक्षण जो होंगे ये मटर के दाने के होंगे। मटर के दाना किस प्रकार का होगा? एक मटर का दाना गोला होगा और पीला कलर का होगा, और दूसरा जो लक्षण लेंगे मटर के दाने का झुर्रीदार और हरा कलर का लक्षण लेंगे, और इन दोनों पौधों का संकरण कराएंगे और संकरण कराने के बाद देखते हैं किस प्रकार का हमको पौधा प्राप्त होता है। तो हाँ, इनका जो पहली बार हम संकरण कराएंगे, पहला है कैपिटल आर और दूसरा है पीला का जो गुणसूत्र होता है कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, और झुर्रीदार का जो गुणसूत्र होता है स्मॉल आर होता है, और हरे का जीन जो होता है स्मॉल वाई होता है। तो इनका गैमीट बनाएंगे पहले, यानी युग्मक बनाएंगे। और रिप्रोडक्शन चैप्टर में युग्मक बनाना सीखा होगा आपने कि जब किसी भी जीव का एक किस फॉर्म में है, ये अभी द्विगुणित फॉर्म में है, और जब द्विगुणित फॉर्म से इसको गैमीट बनाया जाता है, युग्मक बनाया जाता है, तो इनका गुणसूत्र जो होता आधा हो जाता। तो यहाँ पे दो दो था, तो हमने इसका गैमीट बना तो कैपिटल आर खाली आया, और पीले वाले का जब गैमीट बना तो कैपिटल वाई आया। तो एक गैमीट ये बन गया हमारे पास, और दूसरा इसका भी लिए तो स्मॉल आर से स्मॉल आर आया और स्मॉल वाई से स्मॉल वाई आया, एक गैमीट ए बन गया। तो हमारे पास दो गैमीट ए बन गया, और दो गैमीट का जब फिर पुनः हम क्या करा दिए, संकरण कराएं। तो संकरण कराने से हमको इस प्रकार का एक गैमीट मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इन चारों का मिला के हम क्या कराएंगे, संकरण कराएंगे। हमको चार लक्षण मिल गए, ये चारों लक्षण लिख दिए हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। और दूसरे साइड में भी यही लक्षण हमने लिख दिए हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनका हम क्या कराएंगे, संकरण कराएंगे। तो चलिए संकरण देखते हैं किस प्रकार से कराया जाता है। तो पहले संकरण इन दोनों का कराएंगे, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर कैपिटल वाई का संकरण कराएंगे। तो ऐसे जो कैपिटल आर है तो कैपिटल आर हम लिख लेंगे। उसके बाद वाई है दोनों में, तो एक वाई इसका और एक वाई इसका, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। उसके बाद इसका संकरण फिर इससे कराएंगे। तो यहाँ पे कैपिटल आर है और उसके बाद स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर को हम पहले लिखेंगे। फिर यहाँ कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई लिखेंगे, और इसमें स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई लिखेंगे। फिर इसका संकरण यदि संकर संकरण का क्रॉस जो है कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट क्या निकल कर आया, रिजल्ट ये निकल कर आया कि 9 पौधे जो हैं गोले आकार के आए हैं, गोला और पीला आया है, और 3 पौधे जो हैं गोले और हरे कलर के आए हैं, और 3 पौधा झुर्रीदार पीला आया है, और एक पौधा जो झुर्रीदार हरा आया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।